हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक छोटी सी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी जो दो पत्थरों और एक जो है मूर्तिकार की है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि एक मूर्तिकार होता है और एक पत्थर को काट करके और वो मूर्त जो है निर्माण कर रहा था। ठीक है, तो बताते हैं लोग कि जब पत्थर को जब काटा जा रहा था तो वह उसको बहुत दर्द से गुजरना पड़ता, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। ठीक, तो कुछ समय तक जो है पत्थर जो है वो धीरे धीरे दर्द को तो बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ समय के बाद वह बर्दाश्त से जब बाहर हुआ तो वो साफ जो है वो नाराज होते हुए उसको मना कर दिया कि तुम जो है बस अब हम नहीं सहा जा रहा है, तुम्हारे वार जो है अब और नहीं सह सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो मूर्तिकार फिर उसको क्या करता है, समझाने लगता है और बोलता है कि देखो, हम तुम्हें भगवान का रूप दे रहे हैं। ठीक है, आज जिस दिन तुम भगवान का जो है आकार ले लोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, तुम्हारे सामने जो है घी अगरबत्ती दिखाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे और उसके बाद से तुम्हारे जो पुजारी हैं तुम्हारी देख रेख करेंगे, या बहुत दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। और ये सब कुछ समझा करके अब फिर दोबारा जैसे ही वो हथियार उठाता है मूर्तिकार, फिर तुरंत जो है पत्थर और नाराज हो जाता है और क्रोधित होकर के बोला कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं आराम से हूँ, मैं पड़ा हूँ और चले जाओ यहाँ से, मैं और तकलीफ़ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो देखिए, मूर्तिकार फिर एक बार सोचता है कि एक बार और समझाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक बार और समझाते हुए मूर्तिकार ने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अगर आज तुम आराम करोगे तो कल के लिए तुम पछताओगे। ठीक है, मैं तुम्हारे गुणों को जानता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं कि तुम जो है आगे चल के तुम जो हो ये न रहो। ठीक है, यानी भविष्य में तुम्हारा सुधार हो जाए। यूं पड़े पड़े अपना जीवन जो है व्यर्थ न करो। ठीक, लेकिन परंतु जो होता है कि इस बात का पत्थर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अपनी बात पे अड़े रह जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि तब मूर्तिकार जो सोचता है कि अब इस पे समझाना जो है व्यर्थ है और उसके बाद उस पत्थर को वहीं छोड़ करके और चला जाता है। ठीक, कुछ दूर तक जाने के बाद एक और उसको पत्थर दिखाई देता है और उसको जो है क्या किया कि उसको काट करके और मूर्त का रूप दे देता है। ठीक, तो जब वह मूर्त, क्योंकि दूसरा वाला जो पत्थर है वो दर्द को बर्दाश्त कर लिया और वो जब मूर्त बन गया तो लोग वहाँ रोज रोज आने लगे और फूल माला चढ़ाने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। फिर वहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया, लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करने लगे। ठीक है, और दर्शन करने के बाद तो कुछ दिन, 3-4 दिन जैसे बीता, तो 3 ही 4 दिन के बाद कुछ लोग वहाँ से एक और पत्थर लेकर के आए और मंदिर में एक कोने पे रख दिए। ठीक है, और जिसको नारियल फोड़ने के में इस्तेमाल में किया जाने लगा। ठीक है, और वह कोई और पत्थर नहीं था, जो पत्थर वही पुराना पत्थर था जिसने मूर्तिकार को अपने को छूने से मना कर दिया था। ठीक है, और वह पत्थर अब मन ही मन पछता रहा था कि मान लो काश उसी समय उस दर्द को अगर हम बर्दाश्त कर लिए होते तो आज हमारी भी समाज में कोई खोज खबर होती, हमारी भी समाज में कोई मान सम्मान होती। ठीक है, कुछ दिनों का पीड़ा इस जीवन भर से कष्ट को बचा लेती। ठीक है, जो आज हम डेली का डेली जो है नारियल से क्या है फोड़वा रहे हैं अपने आप को, या नारियल से जो है हमको चोट पहुंचा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सबका यही समय है निर्णय लेने का कि आज हमें दर्द को बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा कष्ट झेल के हम आगे बढ़ जाएं, या माँ बाप के पैसे से हम मौज मस्ती करके और अपना जीवन जो है ये वाला जो है खूब खुशहाल बिताएं। ठीक है, लेकिन
और फिर जीवन भर जैसे ये समय बीते तो जीवन भर हमको ये झेलना पड़ेगा, इस दर्द से झेलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आज आप मौज मस्ती करते हैं तो कल के डेट में आपको कभी ना कभी तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि समय बीतने के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं कि आपने क्या किया। ठीक है, आपने जो इतना उम्र गंवाया तो आपने क्या किया, क्या पाया और आपने क्या है। ठीक, तो देखिए इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप मेहनत से उसको करिए, और ताकि आप उस मेहनत करने से जो दूसरे पत्थर की तरह जिस प्रकार वो दर्द झेल करके और वो आगे बढ़ गया और उससे पूरे जीवन भर जो है दर्द से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार कुछ दिन की आपकी मेहनत है वो पूरे जीवन भर का दर्द जो है वो मिटा सकती है, और ताकि आपको पहले पत्थर की तरह जो है जीवन भर कष्ट न झेलना पड़े। जैसे पहला पत्थर जो है थोड़ा सा बच के निकला, अपना वो कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी वजह से जीवन भर वो क्या करता है, नारियल उस पर फोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट का लाइफ है, तो आपके लाइफ में जो टीचर होता है, कोई भी आपके गार्जियन होते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि भाई आपको पढ़ाई कीजिए, सही समय पे जगिए, सही से समय से सोइए, समय से हर काम कीजिए, रोज़ विद्यालय जाइए। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा कष्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन ये सब झेलने के बाद कुछ समय के बाद जो उससे आप पाते हैं, यानी उस पढ़ लिख करके अगर आप नौकरी पा जाते हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका जीवन है वो जीवन भर एक आनंदमय रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, पहले पत्थर की तरह थोड़ा सा बगल में, जैसे मान लीजिए माँ बाप को थोड़ा सा जैसे बहाना बना करके, टीचर्स को बहाना बना करके, कॉलेज में बंक मार करके इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और उससे आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या होगा, आपके पास डिग्री तो होगा लेकिन कहीं भी जाएंगे तो वो डिग्री आपको खाने के लिए नहीं देगा, डिग्री आपको नौकरी, अच्छी नौकरी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रयास करें कि हमें जीवन भर भटकने से अच्छा है कि हमें कुछ दिन जो है मेहनत करके और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है इस कहानी से आपको जो है कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगी, और आप सबका जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी जो है एक हौसला मिले कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी और अच्छा से अच्छा वीडियो ढूंढ करके लाना है और आपको बना करके दिखाना है, जिससे कि आपका जो है विकास हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।